हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड इरविन। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एकला से पेरिस की यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? विलियम वेडरबर्न। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? महात्मा गांधी। इटली मंत्रिमंडल ने 1940 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? विंस्टन चर्चिल। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? हडसन। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई? 1947। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके क्या नाम थे? जॉर्ज यूले। इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न। मुंबई अधिवेशन। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात था? एओ ह्यूम। बॉम्बे की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, दादा भाई नौरोजी। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता ही निश्चित उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में से त्यागपत्र दे दिया? शंकरन नायर। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। कामागाटा मारू की घटना किस विषय में हुई? 1914 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? कराची अधिवेशन 1943। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रोलक एक्ट। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विरोध शुरू किया था? नामधारी सिखों। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? इटली। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया? होम रूल आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? 1906 के बाद। लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी? उधम सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया?
आगा खां महल, पुणे। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कूका आंदोलन। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी? भारत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1920 बॉम्बे, लाला लाजपत राय। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेकों ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार। 1886, 1893, 1906। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कब और कहाँ की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन, 1905। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता को। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग ने, 1943 कराची अधिवेशन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा? लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय। किस अंग्रेज को हार्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई? कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत पर आए? जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की स्वीकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर काफ़ी अच्छे लगे होंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहें। थैंक यू।